दोस्तों, पुनर्जन्म हिंदू मस्तिष्क का आश्चर्यजनक आविष्कार। बिना इसके संसार की अनेक विषमताओं का कहीं कोई समाधान संभव नहीं है। हम देखते हैं कि एक मनुष्य सत्कर्म करते हुए भी कष्ट पाता है, दूसरा नीची कर्म भूमि पर रहकर भी सुख भोग प्राप्त करता है। एक ही घर में एक ही माता पिता की समान स्थिति में उत्पन्न होने वाली संतानें एक दूसरे से बहुत भिन्न पाई जाती है। कोई धनवान है तो कोई गरीब है, कोई बिना श्रम किए एक धनवान के घर पैदा होने के कारण सब सुख प्राप्त करता है। ये सब क्यों है? क्या कोई ईश्वर नहीं है? सृष्टि किसी नियम से शासित नहीं है, या ईश्वर है भी तो वह बिल्कुल स्व इच्छाधारी है, या फिर सब कुछ एक अंध नियति का खेल है? तब क्या मनुष्य बिल्कुल कठपुतली है और वह अपने को उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकता? दोस्तों, अनात्मवादियों, प्रगतिवादियों या विकासवादियों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। केवल हिंदू ऋषियों और दार्शनिकों ने कर्म सिद्धांत की खोज करके मानव जीवन में असीम संभावनाओं का उद्घाटन किया। किसी ने सच ही कहा है कि पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना ईश्वर के विधान को न्यायोचित मानना संभव नहीं। यदि हमारे भाग्य के निर्माण में हमारा कोई हाथ नहीं है और सब कुछ नियति पर ही निर्भर है, तो भलाई बुराई की सब संहिताएं बिल्कुल व्यर्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाता और संपूर्ण सुख का मूल आशा ही है। हिंदू धर्म ने पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की स्थापना करके न केवल हमारे बीच पाई जाने वाली व्यापक विषमताओं की एक न्याय युक्त व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत की है, वह आगे हमारे विकास और उन्नति का मार्ग भी खुला रखा। आज की स्थिति पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, किंतु भावी स्थिति का निर्माण हमारे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। ज्यों ही हम पुनर्जन्म को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे संपूर्ण सुख दुख का कारण हमें समझ में आ जाता है और हम अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म सिद्धांत आस्तिक दर्शन का प्रमुख आधार है। इसका संबंध ईश्वर, सिद्धि, आत्मा की सत्ता और कर्म विपाक या कर्म फल से। ये तीनों मिलकर हिंदू दर्शन का आधार बनते हैं। ये सिद्धांत यंत्र हिंदू धर्म की काया में प्राणवत व्याप्त है। वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण, सर्वत्र इसका विवेचन और इसकी महिमा हम देखते हैं। समस्त आस्तिक दर्शन ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हैं। नास्तिक दर्शन या तो ईश्वर के विषय में मौन है, या सभी अपने को अस्वीकार करके नए नए प्रश्न खड़ा करते हैं। जिनके लिए ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उनके लिए भी वह अनुमान प्रमाण का विषय तो हो ही सकता है। कार्य के अनुसार आकाश का ग्रहण किसी इंद्रिय से न होने पर भी शब्द के उत्पन्न होने से उसकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ती। बिना आकाश के शब्द उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी तरह ईश्वर प्रत्यक्ष का विषय न होकर अनुमान द्वारा तो सिद्ध है। योगी जन तो इसका प्रत्यक्ष दर्शन भी करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त लीला बिना किसी चेतनकर्ता के संभव नहीं है। प्रगतिवादियों के पास भी इसका कोई उत्तर नहीं है कि ब्रह्मांड यदि प्रगति से बना तो प्रगति के परमाणुओं को एकत्र या संयुक्त करके नया नया चमत्कार या सृष्टि कौन करता है। इतनी विराट प्रगति है, उसमें अनंत ग्रह नक्षत्र प्रति क्षण अपनी अपनी कक्षा नियमित रूप के साथ गतिमान है। ये टकराते क्यों नहीं हैं? इसमें एक क्षण की भी अनियमितता नहीं है, क्यों दिखाई नहीं पड़ती? स्वभावतः इसका नियामक निर्माता कोई होना ही चाहिए। वही इस महाप्रगति का धारक नियामक महत्व है। दार्शनिक कांट ने ठीक ही लिखा है, अनंत चमत्कारों से शोभित तारिका खचित दुलोक और मनुष्य के अंतकरण में एक अदृश्य विवेक शक्ति का मुझे विश्वास होता है कि इस दृश्यमान जगत से परे भी कोई अपूर्व शक्ति अवश्य है। ईश्वर के बाद आत्मा की सत्ता और नियता की बात आती है। हमारे प्रमुख शास्त्रों में इसका बड़ा विश्वस्त विवेचन मिलता है। सांख्य दर्शन कहता है, जड़ प्रगति में विकार से जितने भी पदार्थ होते हैं सब भोग्य है, अतः इसका भोगता भी होना चाहिए। हमारा शरीर भी प्रगति के विकार या संयोग से उत्पन्न है, इसलिए उसका भी कोई चेतन उपभोक्ता हो। जड़ तो जड़ का उपभोग कर नहीं सकता,
इसलिए चेतन जीवात्मा ही शरीर का भोगता है। प्रत्येक क्रम के लिए कर्ता, साधन तथा विषय की आवश्यकता पड़ती है। साधन हो किंतु कर्ता न हो तो क्रम की सिद्धि भी नहीं हो सकती। हम ये भी देखते हैं कि मनुष्य का शरीर यंत्रवत नहीं चलता। इस मार्ग पर चलना चाहिए या इस मार्ग पर, ये विवेक भी उसमें है। ये विवेक करने वाला कौन है? मन को आखिर कौन प्रेरित करता है? जो चला गया है उसकी याद आकर सुख दुख का अनुभव या भोग कौन करता है? कभी जिसका सुख लूटा था वह तो आज है नहीं, फिर भी रस की उसके रूप की अनुभूति होती है। आखिर ये अनुभूति क्यों होती है? बीते को कौन भोगता है? वही जो बीते काल में था, आज भी वही है, यानी आत्मा। उसके लिए कर्म नष्ट नहीं होते, बाद में भी फल देते रहते हैं। सब कर्मों का फल तुरंत ही नहीं मिल जाता। इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसका भोग यहीं समाप्त नहीं हो जाता, इसलिए शेष कर्म फल भोग के लिए दूसरा जन्म होता है। न्याय दर्शन भी कहता है कि आत्मा यदि शरीर के बाद भी रहता है, नित्य है, तो पूर्व कर्मों के भोग के लिए पुनर्जन्म मानना ही होगा। जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तब इस जन्म की विद्या, कर्म और पूर्व प्रज्ञा वासना आत्मा के साथ जाती है। इसी ज्ञान और कर्म के अनुसार नवीन जन्म होता है। मैसूरी पंतजलि जी कहते हैं कि यदि कर्म अच्छे हैं तो उत्तम जाति, आयु या भोग प्राप्त होते हैं। समान साधन और परिस्थिति के बीच भी एक लड़का विद्या क्षेत्र में उच्च स्थान को प्राप्त करता है, जब दूसरा सामान्य ही रह जाता है। ये तो ऐसी विषमता क्यों? यही है कि सब प्रकार की विषमताओं का कारण पूर्व कर्म ही है। किसी में बचपन से ही वैराग्य और प्रवृत्ति देखी जाती है, जब दूसरे लोग सिर हिलने तक संसार के भोगों में चिपके रहते हैं, उनमें लिप्त रहते हैं। इसका कारण भी यही है कि पहले प्रकार के लोग पूर्व जन्म में वैराग्य से विमुख रहे होंगे, जब दूसरे प्रकार के लोगों में भोगों की वासना मृत्यु के उपरांत रही होगी। दोनों अपनी पूर्व उपलब्धियों के संस्कार इस जन्म में भी ले आए। मीमांसा दर्शन में भी पुनर्जन्म का समर्थन मिलता है। वेद व्यूह की बातों में आया है कि वे जीवात्मा की जगह आतिवाहिक अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाले देह अभिमान देवता की बात करते हैं। सांख्य आत्मा को सर्वव्यापक मानते हुए भी एक दूसरे लिंग शरीर की सत्ता मानता है। ये लिंग या सूक्ष्म शरीर की एक दह छोड़ दूसरी ग्रहण करता है। न्याय तथा वैशेषिक भी आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं और अणु स्वरूप मन द्वारा एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करने की बात कहते हैं। योग आत्मा, इंद्रिया और अहंकार तीनों को व्यापक मानता है और अहंकार आदि से युक्त वासनाओं के कारण ही फल भोग की बात करता है। तात्पर्य यह है कि शास्त्रकारों में विचार भेद तो है, किंतु पुनर्जन्म को किसी न किसी रूप में सब मानते हैं। गीता समस्त भारतीय ज्ञान राशि का आकार है, आधार है। उसमें हिंदू धर्म सिद्धांत की समस्त विचारधाराओं का आंकलन हुआ है। उसमें पुनर्जन्म के विषय में बार बार उल्लेख मिलता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। न ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में जीवात्मा की कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही उसे देहांतर के बाद दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तत्वज्ञ पुरुष इससे भ्रमित नहीं होते। आगे बताते हैं कि शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नई देह धारण करता है। इसी प्रकार गीता के अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 आदि में भी पुनर्जन्म, परलोक आदि के समर्थन बहुत से श्लोक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद से पुराण तक हिंदू धर्म में सर्वत्र पूर्व जन्म का ग्रहण एवं विवेचन है। कर्म विद्यांत क्रियामान कर्मों के विषय में जीवात्मा का पुनर्जन्म के मूलाधार हैं। तो दोस्तों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर करें और अपने मित्र एवं रिश्तेदारों को शेयर करें।
और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।